इन दिनों भारत में पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर का मामला चर्चाओं में है, जो अपने 4 बच्चों के साथ अवैध तरीके से भारत आई हैं। हाल ही में पुलिस ने उसे और उसके प्रेमी सचिन के साथ गिरफ्तार किया था, लेकिन अदालत ने उन दोनों को सशर्त जमानत पर रिहा कर दिया। पुलिस और एजेंसियां सीमा के मामले में छानबीन कर रही हैं, लेकिन बिना धर्मांतरण के सीमा हैदर सचिन से शादी कर सकती हैं। चलिए अवैध प्रवासी मामले में कानून क्या कहता है बता देते हैं। दरअसल भारत में सीमा हैदर को अवैध प्रवासी माना जाएगा। अवैध प्रवासी वो विदेशी होता है जो पासपोर्ट और वीजा जैसे वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश करता है या वैध दस्तावेजों के साथ प्रवेश करता है, लेकिन अनुमति समय अवधि से अधिक समय तक रहता है। अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता नहीं मिलती, ऐसा करना प्रतिबंधित है। अब बात ये कि क्या सीमा हैदर के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। दरअसल विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के मुताबिक अवैध प्रवासियों को कैद या निर्वासित किया जा सकता है। 1946 और 1920 अधिनियम केंद्र सरकार को भारत के भीतर विदेशियों के प्रवेश, निकास और निवास को विनियमित करने का अधिकार देते हैं। 2015 और 2016 में केंद्र सरकार ने अवैध प्रवासियों के कुछ समूहों को 1946 और 1920 अधिनियमों के प्रावधानों से छूट देते हुए 2 अधिसूचनाएं जारी की। ये समूह अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई हैं, जो 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में आए थे। इसका अर्थ है कि अवैध प्रवासी समूह वैध दस्तावेजों के बिना भारत में होने के कारण ना तो निर्वासित होंगे और ना ही कैद होंगे। हालांकि सीमा हैदर इनमें से किसी भी श्रेणी में नहीं आती है। अब आपको बताते हैं कि दोनों की शादी वैध कहलाएगी या नहीं। अगर सीमा ने आधिकारिक तौर पर हिंदू धर्म नहीं अपनाया है तो वो विशेष विवाह अधिनियम के तहत अपने साथी यानी सचिन से शादी कर सकती हैं, क्योंकि ये एक अंतर धार्मिक विवाह है और सीमा भारतीय नागरिक नहीं है। लेकिन अगर सीमा ने आधिकारिक तौर पर हिंदू धर्म अपना लिया है तो वो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अपने नए नाम और पहचान के तहत साथी यानी सचिन से शादी कर सकती है, जिसका उसने धर्म परिवर्तन के बाद दावा किया है। हालांकि कोई गैर भारतीय अवैध रूप से भारत में प्रवेश करता है तो उस पर भी कुछ कानून है, जिसमें भारतीय दंड संहिता यानी IPC के तहत जालसाजी, धोखाधड़ी और अन्य आपराधिक अपराधों से संबंधित प्रावधान है। अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक जाली दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश करता है तो उस पर IPC की संबंधित धाराओं जैसे धारा 463 यानी जालसाजी या धारा 420 यानी धोखाधड़ी और बेईमानी के तहत आरोप लगाया जा सकता है। दूसरा है पासपोर्ट अधिनियम 1967। यह अधिनियम भारत में पासपोर्ट जारी करने और उसके उपयोग को नियंत्रित करता है। अगर किसी पाकिस्तानी नागरिक के पास जाली या धोखाधड़ी वाला पासपोर्ट है तो उन्हें इस अधिनियम के तहत कानूनी नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। तीसरा है विदेशी आदेश यानी 1948। मतलब यह आदेश प्रशासनिक अधिकारियों को अवैध दस्तावेजों के बिना या वीजा शर्तों का उल्लंघन करके भारत में प्रवेश करने वाले या रहने वाले विदेशियों के खिलाफ गिरफ्तारी, निर्वासन या आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार प्रदान करता है। कुल मिलाकर यह ध्यान रखना जरूरी है कि हर मामले की विशेषताएं, कारण और कानून प्रवर्तन प्राधिकरणों और संबंधित अधिकारियों के विवेक और प्रमाण के आधार पर कार्रवाई और कानूनी नतीजे अलग अलग हो सकते हैं और सीमा के केस में कुछ स्थितियां मिल रही हैं तो कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।